सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं, जो TNN 24 न्यूज व्यास भाई यहाँ तक पहुंचे, उनका आपका तहे दिल से शुक्रिया जो मेरी बात रखने को मिली। अभी रमजान का पवित्र महीना, राशन की बांटने वाले हैं जी तो किस तरीके से उस प्रोग्राम को आप अरेंज करने वाले हैं? जैसे हमारे पास कैसे खुद ही कॉल आते हैं कि सर हम लोग परेशान हैं, तो हम कोई दिखावा नहीं करते सर। राज भाई हम दिखा के किसी को कुछ नहीं देते। अगर हमारे पास कॉल आया है, हमको पता चला कि भाई ये क्षेत्र में, ये घर में, ये परिवारों में ऐसी ऐसी तकलीफ है, तो हम खुद ही पर्सनल किट बना के उनको बन मुट्ठी में रातों रात उनके यहाँ ले जाके दे देते हैं, अगर खल्क और खैर खल्क हो जाए। और आज भी हम, आज 12 साल से मैं ये ऑफिस चालू है मेरा, ये ऑफिस में अनेक धर्मों के, अनेक जात प्रजात के लोग आते हैं और यहाँ से अपना काम करके जाते हैं। यहाँ कोई जात पात का कोई मसला ही नहीं है। सत्ता का दूसरा कार्यकाल और अब सवाल होंगे विपक्ष से। सवाल तो उससे होंगे ना जिसके हाथ में ताकत है, पुलिस है और संस्थाएं हैं और मीडिया जिसके सामने नमस्तक है। CNN 24 न्यूज चैनल आपके लिए लेकर आया है खबरों का ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेबाक और बेलाग उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। मेरा नाम इरशाद अली है, मैं नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी माथाड़ी कामगार अध्यक्ष हूँ और माजी अध्यक्ष माइनॉरिटी हूँ। क्या आप कब से वर्क कर रहे हैं कांग्रेस में, कब से है, या सोशल वर्क जो आपका चल रहा है वो कितने सालों से कर रहे हैं? जी सर, मुझे सोशल वर्क, सामाजिक और धार्मिक काम करते करते आज 20 साल हो गए। 2012 में मैं पहली बार यहाँ शांति नगर से चुनाव लड़ा अपक्ष। उसके बाद में 2017 में कांग्रेस की सीट से यहां से चुनाव लड़ा, कुछ मतों से मैं हारा। और अभी आने वाले वक्त में मेरी फिर से तैयारी है कि महानगर पालिका में लड़ूं और हमारे लोग चाहते हैं कि इस बार कोई भी हालत में इरशाद भाई चुनकर आए। हमने सुना है कि आप बीच बीच में प्रोग्राम लेते हैं, लोगों की मदद करते हैं, कैंप भी लेते हैं, तो अब तक क्या क्या कैंप लिया आपने, क्या क्या लोगों की मदद? जी हाँ, हमारे यहाँ हेल्थ कैंप होते हैं जिसमें अनेक समस्याओं का निवारण होता है, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर और जितनी भी बीमारियां, उनका टेस्ट वगैरह होता है। और टेस्ट होने के बाद अगर कोई बीमारी अगर मेजर निकल गई है तो उसको हम कहीं ना कहीं से उसकी मदद करते हैं कि उनका इलाज हो जाए। उसके बाद हम लोग एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंटल स्कीम लाते हैं और शिविर लेते हैं, जिसमें कि हम कास्ट सर्टिफिकेट, संजय गांधी निराधार बुजुर्गों के लिए, रहवासी दाखला प्रमाण पत्र, उत्पन्न प्रमाण पत्र, आयुष्मान योजना, आधार कार्ड, अनेक कई किस्म के हमने यहाँ पे शिविर लिए हैं। और आज कम से कम 10 से 15 साल से ऐसे शिविर यहाँ से कंटिन्यू चालू है। और आज भी हमारा शिविर चालू है आंखों की फ्री जांच और मोतियाबिंद ऑपरेशन का। हमारे हॉस्पिटल है माधव नेत्रालय के मार्फत वो शिविर आज भी चालू है। इरशाद भाई, काली रातें जिसे कहा जाता था, लॉकडाउन का जो पीरियड था, उस पीरियड में काफी दिक्कतें आई, लोगों को परेशानी हुई, कई लोगों की जान चले गई और अपने अपनी तौर पर समाज सेवकों ने और पार्टियों ने आकर सामने मदद किया। उस वक्त क्या माहौल था, कैसे लग रहा था उस वक्त, कितनी परेशानियों को देखते हुए, क्या आप कहना चाहेंगे? सर, कोरोना काल जो आया, जिसको काल ही कहते हैं, जो काल ही था आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए तो काल ही था, मिडिल क्लास लोगों के लिए वो काल ही बना रहा। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलना, उस पीरियड में हम लोगों ने यहाँ पे शांति नगर में रोज कम से कम 500 किलो हम लोगों ने और हमारे साथियों ने मिलकर 500 किलो रोज हमने यहाँ पे चावल बनाए। किसी दिन खिचड़ी बनाते थे, किसी दिन आलू भात बनाते थे, किसी दिन बगारे चावल पुलाव बनाते थे। ऐसे 500 किलो रोज बना के पूरे क्षेत्रों में हम पैकेट बना के घर घर बांटते थे। इस पूरे सर्कल में कभी आप भावुक हुए, ऐसा मोड़ आया जहां जिसकी परेशानी को देखकर आपके आंखों में आंसू हो जाए, या आप इमोशनल हो गए? जी सर, ऐसे कई बार ऐसे भावुक बना आया, ऐसा मोड़, इमोशनल मोड़ आया है कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने के बाद लोगों के पास पैसे खत्म हो गए,
डॉक्टर बोलते पैसे लगेंगे और उनके पास पैसे नहीं, तो हम लोगों ने उन्हें घर में लाके क्वारंटाइन करे और क्वारंटाइन करने के बाद उनको ऑक्सीजन किट वगैरह ऑक्सीजन लगाए। सर कोरोना काल में हम 22 सिलेंडर हम लोग खुद चलाते थे, 22 किट और 22 सिलेंडर। और कुछ डॉक्टर्स है हमारे साथ जो हमें मदद करते थे, जैसे डॉक्टर याकूब वगैरह, डॉक्टर मेहताब वगैरह, और भी डॉक्टर हमारे अशरा के डॉक्टर है, हमें लोगों मदद करते थे कि भाई जहां पर परेशानी है, जहां पर पैसे नहीं है और उनको बहुत परेशानी है, कई जगह कई बार तो ऐसा टाइम आया कि हमारे खुद के आंखों से आंसू निकल गए। ऊपर वाले से हम दुआ करते हैं कि वो मोड़ कभी जिंदगी में ना आए। इशद भाई, कुछ लोग ये कहते हैं कि कोरोना काल में जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया सबसे ज्यादा उन्हीं को हार्ट अटैक आ रहा है, क्या कहते हैं? सर वो तो कई डॉक्टर कुछ बोलते हैं, कुछ प्रमाण उसी का है। ये डॉक्टरों से भी मेरी कई बार डिस्कशन हुई इस मैटर में कि सर कोरोना काल में जो वैक्सीन लगी है, पहला डोज, दूसरा डोज और तीसरा डोज भी लगा है, कि उसके कोई साइड इफेक्ट है क्या? तो कुछ डॉक्टरों ने दबे सुर में हाँ थोड़ा बहुत तो कुछ ऐसा उन्होंने कंफर्मेशन दिया है। अगर किसी ने कॉल किया भी कि भाई हमें इस चीज की मदद है और हमें अनाज की जरूरत है या हमें कुछ पैसे पानी की जरूरत है, तो हम उनको बोलते हैं आपका नंबर दे दो, आप तक खुद ही वो सब चीज पहुंच जाएगी। कोई दिखावा नहीं, क्योंकि इतने बड़े कोरोना काल में भी हमने 26,000 किट सिर्फ यही क्षेत्र में और आजू बाजू के क्षेत्रों में बांटे। हमने रोज 500 किलो का रोज चावल बनाते थे हम लोग, लेकिन कभी हमारा कोई फोटो नहीं और किसी को बांटते हुए हमने कभी फोटो नहीं ली। रमजान शरीफ के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे 663 लोगों को मेवे की किट दी, प्लस हाथ में 500 रुपए नकदी दिए ताकि दूध, शक्कर और थोड़ा सा कुछ सामान एडजस्ट हो जाए। तो किट के साथ हमने 500 रुपए भी दिए, लेकिन उसकी भी हम लोग फोटोआ नहीं ले। जो एक हाथ से दो, एक हाथ से बंद कर दो। बस यही हमारा है कि खिदमत। सभी को मालूम है कि यहाँ ऑफिस चालू है इरशाद अली का, अगर हमारा काम नहीं हो रहा है तो हम चलो इरशाद भाई चलो। सर एड्रेस भी बता दीजिए। हाँ, एड्रेस है शांति नगर, जुलेखा कॉलेज के बाजू में। कई मसले ऐसे होते हैं कि हॉस्पिटल्स के आते हैं, रात बेरात कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई पुलिस स्टेशन के फोन आते हैं। मैं वैसे शांतता कमेटी में पुलिस स्टेशन में भी हूँ, तो वहां से भी एक सवाल जी। एक सवाल, मैंने आपको कई बार बेवा वहां पे क्या तकलीफ होती है? सर ऐसा होता है कि कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ मारपीट हो जाती है या कहीं कोई हादसा हो जाता है, तो उस वक्त में हमको फोन आता है। क्यों कि फोन इसलिए आते हैं कि अगर उनका ट्रीटमेंट अगर सही हो तो हमको फोन ही ना करे। जब उनका ट्रीटमेंट सही नहीं होता है, जब भी हमको वो फोन करते हैं, तो हम लोग जब जाते हैं तो हमको भी समझ में आता है कि वहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तो हमको वहाँ पे परिचय देना पड़ता है अपना कि भैया फलाना फलाना मैं ये कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ और ये इनको ट्रीटमेंट करो। तो वहाँ पे ऐसी अलगर्जी है, जब तक आप बोलोगे नहीं पेशेंट पड़े हैं, स्टूडेंट लोग आके देखते हैं, सीनियर रहते नहीं। सर इसमें से अंदाजा लगाया ये जा सकता है कि जब आप जैसे इतने काबिल नेताओं के, दबंग लोगों के साथ में ये हाल है, बिल्कुल तो बिल्कुल आम जनता का क्या हो? बिल्कुल बिल्कुल 100%। अगर हम लोगों के बोलने पर भी ये चीज नहीं होती है, वो डॉक्टर्स वहां नहीं सुनते। एक्चुअली वहां पे कैसा प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर अधिकतर रहते हैं, सीनियर डॉक्टर्स रहते ही नहीं, और स्टूडेंट्स लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। अभी क्या क्या होना चाहिए वहाँ मेवा हॉस्पिटल में या मेडिकल में, क्या सुविधाएं? मेवा और मेडिकल में रात में जो ओपीडी चलती है, तो वहां पे सीनियर लोगों का बैठना बहुत जरूरी है, और सीनियर वहां रहते नहीं है। स्टूडेंट्स डॉक्टर्स वहां पे वर्क करते हैं, वो जब तक कि उनको सीनियर्स को रिपोर्ट नहीं भेजेंगे मोबाइलों पे, व्हाट्सएप पर, जब तक वो लोग आगे कार्रवाई नहीं करते, इलाज नहीं करते। उस वजह में कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट की जान चले जाती है। हम लोग भी खुद रिक्वेस्ट कर करके थक जाते हैं मेवा मेडिकलों में कि सर उन्हें देखिए, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, उनकी सांस जा रही है, उनकी सांस रुक रही है, लेकिन वो बोलते हैं हमने सर को भेजा रिपोर्ट आने की, सर को भेजे रिपोर्ट। जब हमारे जैसे लोगों के ऊपर इस तरीके के मसले होते हैं तो आम जनता तो बहुत परेशान है। क्या एक अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगे आप अपने शांति नगर की पब्लिक को? या आज तक मैंने अपनी बात रखा ही नहीं कोई चैनल पर, लेकिन आपने मुझे समझा और यहाँ पर आके मुझे जो बोलने का मौका मिला, उसके लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया है। मैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को और पूरे दुनिया के लोगों को आने वाले आमद रमजान की मुबारकबाद देता हूँ। और आने वाले रमजान में लोग इबादत करते हैं, रोजे रखते हैं और बहुत सारी चीजें होती है, तो
ये सब चीजों में अल्लाह सबको परेशानियों से बचाए, मुसीबतों से बचवाए, अल्लाह बला से बचाए, और हिंदुस्तान के अंदर, भारत देश के अंदर भाईचारा और एकता की मिसाल कायम रहे।